नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सऊदी अरब घबरा गया है। उसने अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि होर्मुज में ब्लॉकेड हटा ले। सऊदी अरब की चिंता यह है कि अगर जवाब में ईरान ने दूसरे रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया तब उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ईरान कह रहा है यह ब्लॉकेड उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र के निदेशक को पत्र लिखा है कि यह समुद्री कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, मगर ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार है। उधर चीन में बहुत कुछ हो रहा है। बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी हैं। चीन के राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट में शांति के उपाय सुझाए हैं, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। बोट मिसाइल क्या होती भी है या नहीं? क्या अमेरिका के पास ऐसी बोट मिसाइलें नहीं हैं? ईरान ने यह वीडियो जारी किया है। छोटी छोटी नावों का बेड़ा, फुर्र से भागती हुई नावें जिनसे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अगर ईरान मिसाइल दागने वाली नावें बना सकता है तब तो टेक्नोलॉजी के गुरु इसराइल को फूंक से उड़ने वाली मिसाइलें बना लेनी चाहिए थी। ईरान के मुंबई कॉन्सुलेट ने यह वीडियो जारी किया है। रेड बीज, ईरान का कहना है फारस की खाड़ी की लाल मधुमक्खियां तैयार हो रही हैं। ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान की नौसेना खत्म कर दी गई। अब उन्हें पता चलेगा कि जब झुंड हमला करता है तब कैसे उन्हें गिरा सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिन रेड बीज की बात हो रही है वह मधुमक्खी का एक प्रकार है। लाल रंग की होती है, काट जाएं तो दर्द होता है। अकेले रहना पसंद करती हैं, मगर झुंड में हमला भी कर सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है ईरान की नौसेना बर्बाद हो चुकी है, मगर उसके पास अभी भी कई सारी छोटी छोटी नावें हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये नावें अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं। यह बातचीत के समय की तस्वीर बताई जा रही है। एआई भी हो सकती है। जर्मनी में ईरान के दूतावास ने जारी की है। कुर्सी पर कौन बैठा है यह कहना मुश्किल है, लेकिन कमरे में ईरान की टीम की उपस्थिति कुछ और ही बता रही है। कितनी सहजता और आत्मविश्वास, फिक्र ही नहीं कि सुपर पावर से डील कर रहे हैं। अल जजीरा ने खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को दूसरे दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है। बातचीत को लेकर दूसरे राउंड की शीर्ष बैठक बहुत जल्द इस्लामाबाद में हो सकती है। कौन कौन भाग लेगा इसकी जानकारी अभी नहीं, लेकिन सूत्रों का कहना है ट्रंप 2 मई के चीन दौरे से पहले डील फाइनल कर लेना चाहते हैं। यह भी बात निकल कर आ रही है कि इस बार 45 से 60 दिनों के युद्ध विराम की कोशिश हो रही है। तो क्या होर्मुज का ब्लॉकेड अमेरिका का नया ड्रामा है? अपने युद्धपोतों को यहां तैनात कर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? सऊदी अरब क्यों परेशान है? क्यों ट्रंप को सलाह दे रहा है ईरान को उकसाने की जरूरत नहीं? सऊदी अरब के दूसरी तरफ लाल सागर है। इसी लाल सागर और एडन की खाड़ी के बीच यमन के तट पर पतला सा समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब कहते हैं। अरबी में बाब अल मंदब का मतलब आंसुओं का दरवाजा। बहुत मुश्किल इलाका है जहाजों के लिए, इसीलिए यह नाम पड़ा। जब होर्मुज से तेल जाना बंद हो गया तो विकल्प के रूप में एक रास्ता यह भी बचा हुआ था। अगर बाब अल मंदब बंद हो गया तो तेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जैसा अभी तक लगा नहीं। ईरान ने कहा है होर्मुज सोशल मीडिया नहीं कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपने भी बदले में ब्लॉक कर दिया। अमेरिका की क्लोई नाम की किसी महिला ने घाना के ईरान दूतावास से पूछा कि क्या अमेरिका ने माइन हटाकर होर्मुज पर कब्जा कर लिया है? मुझे ईरान की बड़ी चिंता है। इस पर दूतावास पलटकर जवाब देता है, रिलैक्स क्लोई, कल तुम्हारी नौसेना ने कोशिश की थी। ईरान ने कॉल किया और अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। ऑपरेशन से लंबी तो फोन कॉल चल पड़ी। इससे ज्यादा लड़ाई तो उबर के ड्राइवर ट्रिप कैंसिल होने से पहले करते हैं। क्या ईरान वाकई इतना रिलैक्स है? उसे अमेरिका की एकदम परवाह नहीं। अमेरिका ईरान को आंखें दिखाना चाहता है, मगर ईरान उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता।
जिस नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सुनवाई चल रही है, युद्ध विराम का बहाना बनाकर सुनवाई टाली गई 1 महीने के लिए, वो नेतन्याहू अमेरिका को उसकी जगह दिखा रहे हैं। कह रहे हैं युद्ध को लेकर ट्रंप का प्रशासन उन्हें हर दिन रिपोर्ट करता है। जेडी वांस ने इस्लामाबाद बातचीत से लौटते हुए अपने विमान से उन्हें फोन किया और बातचीत के बारे में जानकारी दी। साफ है नेतन्याहू अमेरिका को कुछ नहीं समझते और जो भी एक्सपर्ट कह रहे हैं ट्रंप खुद से फैसला ले ही नहीं सकते। शायद उनकी बात सही लग रही। अब सवाल उठता है, क्या चीन इस इलाके में कुछ बड़ा कूटनीतिक प्रयास कर रहा है? जो काम पाकिस्तान से नहीं हो सकता वो अब चीन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया है। बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया तो ट्रंप ने 36 घंटे के भीतर स्पेन से हर तरह का संबंध तोड़ लेने की धमकी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री इतिहास के सही पक्ष के साथ खड़े हैं। चीन भी स्पेन के साथ स्पेन से हर तरह का संबंध तोड़ लेने की धमकी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री इतिहास के सही पक्ष के साथ खड़े हैं। चीन भी स्पेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पिछले 3 वर्षों में स्पेन और चीन एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। यूरोप के देशों में चीन का सबसे करीबी दोस्त स्पेन माना जाता है। सांचेज से बातचीत में शी जिनपिंग ने कहा कि जंगल के कानून का विरोध होना चाहिए। इसके लिए स्पेन और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया में बेहतर बातचीत की जरूरत है ताकि विश्वास कायम हो सके और कानून का पालन हो। मिलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की रक्षा करनी होगी और दुनिया में शांति और विकास के लिए काम करना होगा। बीजिंग में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी मौजूद हैं। शी जिनपिंग और क्राउन प्रिंस के साथ बैठक हुई। यह भी हो सकता है कि खाड़ी के देश चीन की तरफ देखने लगे हों। शी जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के सामने 4 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा है। कहा है शांति से एक दूसरे के साथ रहने के सिद्धांत पर अमल होना चाहिए, राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन होना चाहिए, विकास और रक्षा के मामलों पर मिलकर काम होना चाहिए। चीन ने साफ कर दिया है कि उसके जहाज ईरान से तेल लेकर होर्मुज पार करते रहेंगे, कोई उसके रास्ते में बाधा ना डाले। चीन का जहाज पार भी किए जा रहा है। खबर यह भी है कि चीन ईरान को हथियारों का शिपमेंट भेजने की तैयारी में है। अमेरिका के खुफिया विभाग के अनुसार किसी तीसरे देश के रास्ते या हथियार भेजे जा सकते हैं ताकि पहचान उजागर ना हो। चीन पर नजर रखी जानी चाहिए, मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? बंगाल के विधानसभा के ग्लोबल चुनाव में व्यस्त, रील बना रहे हैं। बंगाल चुनाव को देखते हुए संसद में महिला आरक्षण को लेकर कुछ बड़ा होने जा रहा है ताकि मतदान से पहले महिलाओं के कल्याण का मुद्दा बड़ा किया जा सके। बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए होर्मुज के जैसा हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार और पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायत होर्मुज ईरान का है। उसका कंट्रोल ईरान के मजबूत हाथों में है। ऐसा लगता है कि ईरान होर्मुज के कंट्रोल को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उसने हर तरफ से साफ कर दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वह और जंग चाहता है या नहीं।